आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल एग्जाम दी। आज है 28 मार्च और आज तक की जितनी भी हमारी द हिंदू, PIB, इंडियन एक्सप्रेस से जो कितनी करंट अफेयर प्लस स्टैटिक जी की बनती है उसको लेके आपके सामने आए हैं। तो देखते हैं भाई क्या किया, जो स्पेशल न्यूज है उन पे बात करेंगे। थोड़ा सा आज डिले है सेशन, थोड़ा सा अर्जेंट वर्क के हिसाब से। चाइनीज FM वांग वी लास्ट विजिटेड इंडिया विच ईयर। चाइनीज जो FM वांग वी जो आखिरी बार किस वर्ष भारत आए थे? 2019, 2021, 2018, 2015। तो 2019 इज द करेक्ट आंसर। देख सकते हैं इन्होंने bilateral relations disturbed work progress Jaishankar after meet with the Chinese FM foreign ministers। FM मतलब foreign ministers, या दो डिफरेंट न्यूज़पेपर पे देख सकते हैं। NS से डोभाल की चीन यात्रा के विदेश मंत्री को दो कहा कि मुद्दे सुलझाने के लिए बाद ही होगी जो बीजिंग की यात्रा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जो शुक्रवार को चीनी विदेश मंत्री वांग वी से मुलाकात की। उन्होंने बताया कि चीनी सैनिकों को जमा होने के कारण जो द्विपक्षीय संबंध अशांत है और जब तक सीमा को स्थिति समाधान नहीं हो जाती तब तक कोई जो संबंध जो सामान्य नहीं हो सकते। जयशंकर के 3 घंटे तक चली इस बैठक में खुली और स्पष्ट चर्चा बताते हुए कहा कि द्विपक्षीय जो संबंधों के लिए बीजिंग की जो प्रतिबद्धता को मौजूद विघटन के पूर्ण रूप से अभिलक्षण मिलनी चाहिए। सैन्य कमांडरों के 15 दौर की सीमा वार्ता के बाद मंत्री ने कहा कि द्विपक्षीय संबंध में प्रगति पर थे। नेक्स्ट है हमारा लैप्स डॉलर हैकर समूह जिसने जो माइक्रोसॉफ्ट, सैमसंग, ओक्टा, NVIDIA को निशाना बनाने के लिए को जानिए इसके बारे में क्या है अभी। रिसेंटली जो लैप्सा जो ग्रुप्स आर द न्यूज रिलेटेड टू द वर्क्स। हाल ही में लैप्सा जो ग्रुप्स के लिए किसका संबंधित चर्चों में किस लिए है? ये हैकिंग के लिए, सोशल वर्क के लिए, सी हमारा एजुकेशन शिक्षा के लिए, डी हमारा नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। तो ये हैकिंग के लिए चर्चा में देख सकते हैं। न्यू जो अलग अलग जिसने जो अलग अलग न्यूज़पेपर ने कवर किया हुआ है। माइक्रोसॉफ्ट ने बुधवार को एक विस्तृत साइबर सुरक्षा ब्लॉग प्रकाशित किया जिसमें पुष्टि की गई कि हैकर समूह लैप्स डॉलर द्वारा जो सिस्टम को उल्लंघन किया गया था। पोस्ट में यह भी कहा गया कि माइक्रोसॉफ्ट के जो कई संगठनों ने कंप्यूटर सिस्टम और नेटवर्क को हैक करने के लिए रणनीति में एक जो सामान्य सूत्र को देखा गया है। प्रतिक्रिया प्रमुख जो कंपनियां जैसे NVIDIA, सैमसंग, जो यूपीसॉफ्ट, ओक्टा आदि के बाद जो आती हैं, जिसके बारे में माना जाता है कि उसी समूह को लक्षित किया जाता था। ओक्टा ने शुरू में जो उल्लंघन से इनकार किया था लेकिन एक बयान जारी किया कि माना कि जाता है कि करीब 366 ग्राहक इससे प्रभावित हुए हैं। तो ये जो एक सॉफ्टवेयर है, पेगासस बोल सकते हैं या हैकर्स बोल सकते हैं, ये दुर्भावना से बनाया हुआ जो सॉफ्टवेयर है जो इन सैमसंग इनके लिए जो इनको NVIDIA इनको सबको जो इफेक्ट करता है। भारत में कैसे किया जो 400 डॉलर मिलियन का जो निर्यात का लक्ष्य कैसे रखा है। इंडिया अचीव द एम्बिशियस द टारगेट क्रॉसिंग द मल्टी मिलियंस एक्सपोर्ट ने कितने अरब जो निर्यात का लक्ष्य अपना महत्वाकांक्षी लक्ष्य हासिल किया है? तो ये हमारा क्या है, 400 मिलियन डॉलर, 500 मिलियन डॉलर, 600 मिलियन डॉलर, 450 मिलियन डॉलर। तो 400 मिलियन डॉलर इज द करेक्ट आंसर। इंडिया टॉप्स द 400 मिलियन टारगेट्स गुड्स एक्सपर्ट्स। तो देख सकते हैं डिफरेंट कवर ने जो न्यूज़पेपर ने कवर किया हुआ। मंथली है जो 333 मिलियन डॉलर और डेली है 1 मिलियन डॉलर और हावर्डली इसमें जो 46 जो मिलियन डॉलर। भारत ने चालू वित्तीय वर्ष 2021-2022 में 9 दिन शेष रहते हुए बुधवार को जो 400 अरब मिलियन जो डॉलर तो निर्यात करने का जो महत्वाकांक्षी लक्ष्य हासिल कर लिया है। इसके साथ ही भारत ने आत्मनिर्भर बनने की अपनी यात्रा को एक महत्वपूर्ण मील का जो पत्थर हासिल किया है। यह पहली बार है जब निर्यात 400 अरब मिलियन डॉलर के आंकड़े को पार कर गया है। पिछला सर्वश्रेष्ठ
331 मिलियन डॉलर का था, जिसे 2018-2019 में हासिल किया गया था। भारत ने मार्च के महीने में अब तक की लगभग 25.19 मिलियन डॉलर का जो निर्यात जोड़ा है। वित्तीय वर्ष के अंत में जो 410 बिलियन डॉलर का निर्यात जोड़ सकता है। नेक्स्ट हमारा अफ्रीका की बोमा तकनीकी क्या है? अफ्रीका की बोमा तकनीक क्या है? Recently, Boma techniques which currently had the undertakings at the केवलादेव नेशनल पार्क राजस्थान भरतपुर। हाल ही में राजस्थान के भरतपुर जिले के जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में किस बोमक तकनीक का प्रयोग किया गया है? ए अफ्रीका, बी यूरोप, सी एशिया, डी हमारा नन ऑफ अब इनमें से कोई नहीं। तो अफ्रीका की जो इस टेक्निक का यूज किया गया है। तो बोमा टेक्निक्स अडॉप्टेड ऑफ द ट्रांसलोकेटिंग डियर्स फ्रॉम द केवलादेव। देख सकते हैं पुअर सप्लाई, बल्ब, वुडन होस्ट, चेन लिंक, ये सारी चीज नहीं है। हाल ही में राजस्थान के भरतपुर जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में अफ्रीका बोमा तकनीक का उपयोग किया गया है। यह चीतल या चित्तीदार हिरणों को पकड़ने और उन्हें मुकुंदरा हिल्स जो टाइल्स रिजर्व स्थानांतरित करने के लिए हासिल किया गया था, ताकि शिकार के आधार पर सुधार किया जा सके। चीतल की जो आईयूसीएन रेड लिस्ट IUCN की रेड लिस्ट में सबसे कम चिंता का विषय है। जो बोमा कैप्चरिंग तकनीक अफ्रीका की लोकप्रिय है, जिसमें जो फाइल्स जैसी बाड़ के माध्यम से जानवरों को पीछा करके उन्हें जो बाड़े में जो फुसलाना शामिल है। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट जो न्यूज है, बंगाल की वीरभूमि क्या है घटना है, जो समझते हैं पूरी। जो 8 जो कैडेट्स बॉडीज फाउंडेड इन द बंगाल्स वीरभूम्स आवर्स आफ्टर द TMC's डिप्टी ग्रामीण प्रधान्स डेथ्स। देख सकते हैं भी ये न्यूज है। 1 साल से चल रहा है विवाद। जो सोना शेख नाम का एक शख्स जो 10 लोगों को जिंदा जलाकर मारा गया था, उसमें पड़ोस जो शाह आलम शेख बताते हैं कि घटना कल मंगलवार रात 8 बजे की है, जब जो नमाज पढ़कर आ रहे थे। मृतक सोना शेख जो आलम शेख नाम के लड़के ने शाह आलम कहते हैं कि TMC भादू शेख नाम का जो सोना शेख झगड़ा पिछले 1 साल से चल रहा था। सोना को बम से मारकर बहादुर शेख की हत्या कर दी गई। इस घटना के बाद जो बहादुर शेख के समर्थन सेना के बम को जो हमला कर दिया, फिर आग लगा दी, जिससे घर में छिपे 10 लोगों को जिंदा जल गए। जांच के लिए SIT सिस्टम इंटीग्रेशन टेस्टिंग का गठन है। इस मामले के लिए 3 सदस्यीय SIT संगठन का जो निर्माण किया गया है। इसके लिए वेस्टर्न संजय सिंह जो CID ADG ज्ञानवंत सिंह और जो DIG CID ऑपरेशन के लिए ऑपरेशन मरीज जो खालिद शामिल है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बताया घटनास्थल पर जो वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री हरीत जो फिरहाद हकीम को भेजा गया था। नेक्स्ट है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 355 के बारे में। डिप्टी यूनियन ऑफ द प्रोटेस्ट स्टेट्स अगेंस्ट एक्सटर्नल एंड द implications of international student disturbance share with duties of union protect every against the externals aggressions and the internal disturbance of ensure the government every state and the carried in the accordance with the provisions this constitution। पश्चिमी बंगाल में बीरभूम जिले के कथित रूप से आज जनी करने वाले राजनीतिक नेता हत्या करके राज्य की राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया है। पुलिस अधिकारियों ने बताया है कि आग में कम से कम 8 लोग झुलस गए। राज्य सरकार ने मामले की जांच के लिए एक विशेष दल का जो गठन किया गया है, जबकि केंद्र ने घटना 72 घंटे के भीतर रिपोर्ट मांगी है। त्रासदी के बाद जो पश्चिमी बंगाल की सत्ता के लिए गलियारों में तीखी नोकझोंक और जो आरोपी को शासन किया है, जबकि विपक्षी भाजपा ने अराजक तत्व और जो प्रतिशोधात्मक हिंसा के लिए सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस TMC की जो आलोचना की है और बाद में इस तरह की जो भागीदारी से इनकार कर दी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 में हमारा देखते हैं। वर्ल्ड वाटर डे इज द सेलिब्रेटेड ग्लोबली इन विच डेट। विश्व स्तर पर जो विश्व जल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 22 मार्च,
23 मार्च, 21 मार्च, नन ऑफ अबव। तो 22 मार्च इज द करेक्ट आंसर। वर्ल्ड देखते हैं, देखो ये न्यूज की कवर की है, डिफरेंट डिफरेंट न्यूज़पेपर में भी देख सकते हो आप। इसको वेटिंग लगा देता हूँ एक्चुअली मैं। वर्ल्ड वर्ल्ड वाटर डे 2022 थीम्स हिस्ट्री एंड द जो कोटेशंस है ये वर्ल्ड वाटर डे थीम्स की है। तो ये ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल्स विजिबल्स 22 जो मार्च है वर्ल्ड वाटर डे, जो ग्राउंड वाटर 2022 हिस्ट्री। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली 6 मंथ के लिए यूनाइटेड नेशंस के लिए प्रेसिडेंट है अब्दुल्ला शाहिद है। तो हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट्स। विश्व जल दिवस जो 22 मार्च को जल स्तर पर मनाया जाता है, दिन का जो जो उद्देश्य है मीठे जल को जो महत्व को उजागर करना। मीठा जल जो कार्यक्रम की उसके नहीं करना तो बहुत सारा है। इसके उपयोग के मीठे पानी के लिए संसाधनों के सदस्य स्थायी प्रबंध का वकालत करने के लिए किया जाता है। 2022 में भूजल का जो ध्यान केंद्रित किया गया है और जो अदृश्य संसाधन जिनका प्रभाव जगह जगह दिखाई दे रहा है, प्रशासनिक मुद्दों पर पानी की कमी, जल प्रदूषण, अपर्याप्त जल आपूर्ति, स्वच्छता की कमी, जलवायु परिवर्तन के लिए शामिल है। इस प्रकार ये देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, बाय व्हाट द नेम ऑफ द BNP जो BNP परिबास ओपन टूर्नामेंट आल्सो नोन। BNP परिबास ओपन टूर्नामेंट का अन्य नाम क्या, किस नाम से जाना जाता है? तो इंडियन वेल टूर्नामेंट्स, अफ्रीकन्स जो होरिकन्स टूर्नामेंट्स और US ओपन, और डी हमारे नीचे कौन है? तो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, तो इंडियंस वेल्स टूर्नामेंट्स। तो टेलर्स फ्रीज टेस्ट हैंड्स द Rafael Nadal the first loss 2022 with the wins of the Indian Wells finals। देख सकते हैं न्यूज कवर किया हुई है। 2022 BNP परिबास ओपन टूर्नामेंट, जिसे 2022 वेल्स मास्टर्स के रूप में भी जाना जाता है, का आयोजन 7 से 20 मार्च 2022 की इंडियन वेल्स कैलिफोर्निया USA में किया गया था। जो BNP परिबास ओपन 4 जो ग्रैंड स्लैम से बाहर 2 सप्ताह से सबसे बड़ा जो संयुक्त ओपन है। दुनिया में सबसे जो भाग लेने वाले WTA यानी 1000 एंड दो ATP जो वर्ल्ड टूर मास्टर 1000 टेनिस टूर्नामेंट ये है इस तरह का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, रिसेंटली सरदार बड़ीमुखा देव किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? Recently, Sardar Bhupendra Dev has been elected as the president of which country? तो फर्स्ट हमारा तुर्कमेनिस्तान, बी हमारा तजाकिस्तान, सी हमारा अल्बानिया, डी हमारा नन ऑफ अबव। तो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, तुर्कमेनिस्तान इज द करेक्ट आंसर। तुर्कमेनिस्तान लीडर्स सन्स विंस द प्रेसिडेंट ऑफ इलेक्शंस। देख सकते हैं तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति के रूप में जो सरदार बुर्दी महादेव उसको शपथ ली है। बुर्दी महादेव अपने जो पिता और राष्ट्रपति गुबरबांगुली और द बर्दी मुखादेव की जगह लेंगे, जो 2006 में जो राष्ट्रपति बने और जो 2000 तक की इन्होंने 2022 तक की इन्होंने सेवा की। यह ध्यान दिया जाना चाहिए, तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति चुनाव जो हर साल होते हैं। जो गैस समृद्ध का जो नेतृत्व करने के लिए बुर्दी महादेव जो 72.97% वोट हासिल किए हैं इन्होंने। क्वेश्चन नंबर 9 है, इन विच इंडियन इकोनॉमिस्ट हैज बीन द नेम ऑफ द नंबर ऑफ द एडवाइजरी बोर्ड ऑफ द यूनाइटेड नेशन। किस भारतीय अर्थशास्त्री को राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र सलाहकार बोर्ड के रूप में नामित किया गया है? तो ए हमारा ज्योति जयंती घोष, बी हमारा रमन जडेजा, सी हमारा प्रियंका पटेल, डी हमारा नन ऑफ अबव। तो जयंती घोष इज द करेक्ट आंसर। देख सकते हैं जयंती घोष द हिंदू ने कवर किया है इसको। जयंती घोष was named in the UN high level advisory boards of economic social affairs। ये जो मैथमेटिक्स हैं संयुक्त राष्ट्र UN के महासचिव एंटोनियो गुतेरेस की भारतीय विकास अर्थशास्त्री जयंती घोष को
बहु बहुपक्षवाद के लिए संयुक्त रूप से जो नव स्थापित सलाहकार बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की गई है। प्रभावी जो बहुपक्षवाद 12 सदस्य उच्च सलाहकार बोर्ड की जो अध्यक्षता लाइबेरिया के पूर्व राष्ट्रपति नोबेल पुरस्कार विजेता एलन जॉनसन सरलीफ और जो पूर्व स्वीडिश प्रधान स्टीफन जो लोवेस करेंगे। यह सलाहकार बोर्ड महिलाओं को लड़कियों के लिए केंद्रित और जो अन्य एजेंडा विचारधाराओं के करने के लिए किया जाएगा। जो युवाओं को आने वाली पीढ़ियों में हितों का ध्यान रखते हुए जो पक्षीयवाद व्यवस्था के लिए ठोस सुझाव देने के लिए आवश्यकता होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, विच पॉलिटिशियन हैज बीन द शोन इन एज द चीफ मिनिस्टर मणिपुर इन द सेकंड टाइम। किस राजनेता को दूसरी बार जो मणिपुर के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया उन्होंने? तो एन बीरेन सिंह, बी हमारा पुष्कर धामी, सी हमारा रामनाथ यादव और डी हमारा है नन ऑफ अबव। तो एन बीरेन सिंह इज द करेक्ट आंसर। पुष्कर धामी ने तो ये उत्तराखंड के रूप में लिए इन्होंने सीएम के रूप में। तो मणिपुर एन बीरेन सिंह, इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज है, शोन इन द चीफ मिनिस्टर्स इन सेकंड टर्म मणिपुर से। देखो भाई, बीजेपी के थोड़े बारे में बता दे। प्रेसिडेंट जो जेपी नड्डा है, द फाउंडर अटल बिहारी वाजपेयी एंड लाल कृष्ण आडवाणी है जो फाउंडर है इसके। जो एलियंस नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है। न्यूज़पेपर्स जो कमल संदेश, और जो इसका हेडक्वार्टर है 11 अशोका मार्ग न्यू दिल्ली, ये जो 1100 इस पे है पूरा। और जो प्रेसिडेंट जेपी नड्डा जी हैं। भाजपा के जो वरिष्ठ नेता एन बीरेन सिंह जो 2021-2022 में लगातार दूसरे 5 वर्ष के लिए कार्यकाल के लिए मणिपुर के जो मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। सत्तारूढ़ पार्टी ने जो 2022 में बीरेन सिंह मणिपुर विधानसभा चुनाव में 60 सीटों पर चुनाव लड़ा और जो 32 सीटों को जीत हासिल की। जो लोमतेम्बस एन बीरेन सिंह ने फुटबॉलर के रूप में अपना कैरियर शुरुआत किया था और राजनीति में अपनी पत्रकारिता की ओर रुख कर लिया। नेक्स्ट हमारा 11, which editions has the Sentinels Joint Military Exercise जो है Lemity 2022 has started recently। हाल ही में भारत सेशल्स के बीच में जो सेशल्स है और संयुक्त राष्ट्र अभ्यास लामेटी 2000 जो कौन सा संस्करण हुआ? 9, 10, 7 और नन ऑफ अबव। 9th हुआ सेशन हुआ भी। इंडियन एक्सप्रेस की जो है न्यूज है 9th सेशन के लिए बोला गया। भारतीय सेना और सेशल्स रक्षा बलों के लिए एनडीएफ की जो संयुक्त सैन्य अभ्यास लामिटी 2009 जो संस्करण जो 22 से 31 मार्च 2022 तक अकादमी सेशल्स में आयोजित किया गया था। भारत की टुकड़ी में प्रतिनिधि के रूप में 2/3 गोरखा राइफल्स जो पिरंगती बटालियंस जो द्वारा किया जाएगा। और लेमिटिए जिसका जो क्रियोल के मतलब दोस्ती है, वो 2000 सेशंस में आयोजित होने वाला एक ही 2 वर्षीय प्रशिक्षण के कार्यक्रम के लिए है। क्वेश्चन नंबर 12 है, रिसेंटली द 5th ships in the series offshore patrol vessels have been commissioned in which name। हाल में तटीय गश्ती सरहदों की श्रृंखला में 5वां जहाज कमीशन किया गया जिसका नाम क्या है? तो इसका नाम एक तो है हमारा ICGN सक्षम, बी हमारा ICGM चेतक और ICSGS रूपा और जो नन ऑफ अबाव। तो ये हमारा ICGS सक्षम इज द करेक्ट आंसर। तो देखते हैं, Coast Indian Guard the Kerala adds the ICGN section in the list of the flat। वयम रक्षणम जो तटरक्षा का जो इनका जो ध्येय वाक्य है जो विजेंद्र सिंह पट्टानिया करेक्टर है इसके। न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है और जो इनका जो इंडियन कोस्ट गार्ड वयम रक्षणम वी प्रोटेक्ट इसका जो ध्येय वाक्य है।
भारत के रक्षा डॉक्टर अजय कुमार जो तटीय रक्षा जहाज ICGM सेक्शन को कमीशन किया गया है। गोवा के 150 मीटर ऑफ श्योर पेट्रोल वेसल्स OPV की श्रृंखला में जो पांचवा है। 5 ICGCS के पहले 4 के 2022 में ये पहले चालू हो चुके हैं। ICGS जो सचेत, प्रथम जो ICGS सुजीत, दूसरा जो ICGM सार्थक, तीसरा, और 2020 में ICGS सजग चौथा है। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच टीम्स एंड वॉन द फर्स्ट ट्रॉफी इन द इंडियन सुपर लीग्स। इंडियन सुपर लीग्स में किस टीम ने अपना पहला हॉकी टीम ट्रॉफी जीती? तो हैदराबाद ने जीती, बी हमारा केरला ब्लूबास्टर ने जीती, सी हमारा चेन्नई ने जीती, और डी हमारा नन ऑफ अबव। तो हैदराबाद FC इज द करेक्ट आंसर। देख सकते हैं हैदराबाद FC ने शिखर सम्मेलन के लिए पेनल्टी शूट आउट करने के लिए केरल ब्लास्टर्स को हराकर अपना पहला इंडियन सुपर लीग खिताब जीत लिया। गोलकीपर लक्ष्मीकांत कट्टीमनी को तो 3 शानदार बचत की इन्होंने, और रेगुलेशन और एक्स्ट्रा टाइम्स के लिए एक मैच को खत्म करने के लिए हैदराबाद शूट आउट को केरल से 3-1 से हराया इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, वर्ल्ड जो ट्यूबरकुलोसिस जो ऑब्जर्व्ड इन विच डेट। विश्व क्षय रोग दिवस किस कब मनाया जाता है? 24 मार्च, जो 23 मार्च, और जो आपका 21 मार्च, और नन ऑफ अबव। तो 24 मार्च इज द करेक्ट आंसर। इस तरह से। अच्छा, हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? WHO का स्वीडन में फाउंडेशन हुई थी, इसकी जो स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। डायरेक्टर टेड्रोस एनाडोम्स। जो तपेदिक टीबी को जो विश्व स्तरीय और बीमारी को खत्म करने के प्रयास में जनता को जागरूकता पैदा करने के लिए 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है। यह तारीख 1882 को इनको चिंतित करती है, जब जो रॉबर्ट कोच ने जो घोषणा की थी कि जो टीबी के कारण जो बनने वाले जीवाणु की खोज की गई, जिसके लिए बीमारी के निदान और जो इलाज के लिए जो रास्ता खोल दिया है। विश्व टीबी दिवस 2022 का जो विषय टीबी को समाप्त करने के लिए निवेश करें और जीवन बचाओ, और टीबी के खिलाफ जो लड़ाई तेज करने के लिए जो वैश्विक नेताओं द्वारा जो टीबी को समाप्त करने के लिए प्रतिबद्धताओं को समाप्त करने के लिए संसाधनों के निवेश के लिए आवश्यकता बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, which American mathematics has been awarded at the Nobel Prize 2022। किस अमेरिकी गणितज्ञ 2022 को जो एबल ये जो एबल है, हाबिल नहीं है, पुरस्कार दिया गया है? तो हमारा जो डेनिस P सुलिवन को, और जो रिचर्ड मॉरिस, बी हमारा, सी हमारा जॉन बाउल्सर, डी हमारा नन ऑफ अबव। तो डेनिस P सुलिवन इज द करेक्ट आंसर। देख सकते हैं नोबेल प्राइज 2022 goes the American mathematician Dennis Sullivan। नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ द साइंस एंड लेटर्स ऑफ अमेरिकी गणितज्ञ डेनिस पोलवेनियन को वर्ष 2022 के लिए एबल पुरस्कार सम्मानित किया गया। प्रथम प्रशस्ति पत्र उल्लेख किया गया। यह पुरस्कार दिया गया है टोपोलॉजी से व्यापक योगदान के लिए, और जो बीजगणितीय, ज्यामितीय और जो गतिशील पहलुओं में दिया गया है। नेक्स्ट है भाई, इसके बाद वन लाइनर क्वेश्चन है, तो देखते हैं जो हमारे सप्ताह के हैं। ये तो विधिकरण जो प्रतिवर्ष 20 जो क्षय रोग किस दिवस को आयोजन किया जाता है? वो 24 मार्च को किया जाता है। भारतीय सेना किस राज्य पुलिस के बीच में सुरक्षा कवच नामक जो संयुक्त अभ्यास का आयोजन किया गया? तो महाराष्ट्र के बीच में। जो सबसे जो किसने जो ब्रिक्स टीकाकरण अनुसंधान केंद्र एवं विकास केंद्र का शुभारंभ किया है? तो डॉक्टर जो मनसुख मंडाविया ने किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर जो बिब्लोबी भारत जो गैलरी का जो उद्घाटन किया है? तो कोलकाता में किया है भाई। किस अर्धसैनिक बल का जो 187वां स्थापना दिवस मनाया गया है? तो असम राइफल्स का बनाया गया है। जो नीति आयोग महिला उद्यमिता मंच द्वारा जो वुमेन ट्रांसफॉर्मेशन इंडियन अवार्ड्स के 5वें संस्करण में कितनी महिलाओं को जो सम्मानित किया गया? तो 75 को किया गया, 75 को किया गया है अभी। नेक्स्ट है हमारा माउंट टेरोन्स बाइकिंग ऑफ द बाइसिकल्स माइक्रो मोटोकोर्स के लिए भारत के जो पहला साई जो राष्ट्रीय
उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर स्थापित की जाएगी? ये शिमला में की जाएगी। हाल ही में किस राज्य को जो भूमि रिकॉर्ड के आसान की पहुंच तक सुनिश्चित करने के लिए दिशांक ऐप को जो विकसित किया है? तो कर्नाटक ने किया है अभी। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में किस देश ने कोविड-19 के वायरस के लिए सब जो वेरिएंट B1 और जो BA2 जो मिले हैं? तो इजराइल के जो प्रमोद सावंत किस राज्य के मुख्यमंत्री को शपथ ग्रहण की करेंगे? तो गोवा के लिए करेंगे। और जो एशियाई क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष कौन है जिन्होंने कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है? तो जैसा का जो बढ़ा दिया गया है। हाल ही में किस राज्य ने डोल उत्सव या डोल जात्रा जो त्योहार मनाया गया है? तो पश्चिम बंगाल ने बनाया है। और हाल ही में जो भारतीय मूल के चिकित्सक को व्हाइट हाउस का नया रिस्पॉन्स कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया गया है। आशीष झा को नियुक्त किया गया है। वर्ष जो साल 2022 के पहले चक्रवाती तूफान को असनी नाम किसने दिया है? श्रीलंका ने दिया है असनी नाम। जो निवेश के अवसर मिलने के कारण जो कहाँ पर जो वाल्व निवेश समिट का आयोजन किया जा रहा है? तो श्रीनगर जम्मू कश्मीर में किया जा रहा है। प्रतिवर्ष जो राष्ट्रीय टीकाकरण कब दिवस मनाया जाता है? 16 मार्च को मनाया जाता है। और भारत का पहला विश्व शांति केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो गुरुग्राम हरियाणा में किया जा रहा है। और जो फरवरी 2022 में पुरुष श्रेणी में ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो श्रेयस अय्यर को चुना गया है। किसे एयर इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो एन चंद्रशेखरन को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, देश की जो पहली मेडिकल सिटी इंद्रायणी मेडिसिन सिटी कहाँ पर स्थापित किया जाने की घोषित किया है? तो पुणे में जो स्थापित करने की घोषणा की गई है। हाल ही में चर्चा में रहा रेत समाधि उपन्यास अंग्रेजी के जो अनुवादित टॉम्स ऑफ द सैंड के लेखक कौन है? तो गीतांजलि श्री हैं। हाल ही में जो चर्चा में रही कैडी वाइस पर क्या है? जो ये मालवेयर है जो दुर्भावना से बनाया गया सॉफ्टवेयर है। प्रति जो वर्ष जो अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 मार्च को मनाया जाता है। जो हाल ही में किस राज्य की विधानसभा जो भारत की पहली जो पेपरलेस विधानसभा बनाई गई है? तो ये नागालैंड के लिए बनाई गई है। हाल ही में जो हाइपरसोनिक किंजल किस देश के संबंधित है? तो रूस से संबंधित है किंजल जो सुपरसोनिक है। एन बीरेन सिंह किस राज्य के जो मुख्यमंत्री के पद के रूप में शपथ ली? तो ये मणिपुर के रूप में शपथ ली। ऑल जो इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 के लिए मेन सिंगल खिताब किसने जीता? तो विक्टर एक्सेल्सन ने जीता। प्रति वर्ष अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस किस दिवस को मनाया जाता है? तो 21 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस। हाल ही में जो 250 वनडे विकेट लेने वाली विश्व की पहली महिला खिलाड़ी बन गई हैं? तो वो हैं झूलन गोस्वामी जी। नेक्स्ट है हमारे, हाल ही में किस देश ने महात्मा गांधी ट्रेंगल्स का जो अनावरण किया? तो मेडागास्कर ने किया। हाल ही में जो 21वां जो जीडी बिरला पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है? तो प्रोफेसर नारायण प्रधान को दिए जाने की घोषणा की है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो वीडियो को लाइक करते चले, जो सेशन को शेयर करते चले। नेक्स्ट है भाई, हाल ही में जो भारतीय तटरक्षा बल द्वारा अपतटीय गश्ती को OPV भारतीय तटरक्षक पोत ICGS जो सेक्शन कहाँ पर कमीशन किया गया है? तो गोवा में कमीशन किया गया है। न फिर भाई ये मल्टीपल चॉइस जो देखते हैं, इसमें जो पूरे जो मंथ के हैं इंपॉर्टेंट कितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैंने रखे गए हैं जो मार्च के। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन कैसा है। किस हाई कोर्ट ने हिजाब पहनना जो इस्लाम में जरूरी नहीं है जो फैसला सुनाया? तो ए हमारा केरल हाई कोर्ट, बी हमारा कर्नाटक हाई कोर्ट, सी हमारा जो दिल्ली हाई कोर्ट और डी हमारा हैदराबाद। तो कर्नाटक हाई कोर्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 है, सिप्री द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2017-2021 के दौरान भारत के सबसे बड़े हथियार आपूर्तिकर्ता देश कौन सा है? तो रूस, ए UAE, सी हमारा अमेरिका, डी हमारा फ्रांस। तो रूस से सबसे ज्यादा हमारे आयात में सिप्री के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 3 है, 16 से 28 मई तक आयोजित होने वाला यूविका 2022 का कार्यक्रम संबंधित है ICRM, ICAR और DRDO और इसरो। तो ये इसरो से रिलेटेड है यूविका जो युवा वैज्ञानिकों के लिए है। हाल ही में जो वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट 2022 द्वारा जारी किया गया, इसके कथनों पर विचार कीजिए। यह रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया गया है। यह रिपोर्ट के तहत जो फिनलैंड लगातार तीसरी बार जो सबसे जो खुशहाल देश जो घोषित किया गया है, उस रिपोर्ट में जो 140 देशों में से 136वां जो स्थान भारत ने प्राप्त किया है। तो केवल एक और 2 सही है, 2 और 3 सही है।
केवल 3 सही है, केवल 2 सही है। तो केवल 3 सही है हमारा। जो 140 देशों में से भारत ने जो 136वां स्थान प्राप्त किया है। और जो ये फिनलैंड जो है ना, लगातार 5वीं बार जो इसमें फर्स्ट पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है गौरैया दिवस के संबंध में असत्य कथन जो है उस पर जो विचार कीजिए। जो फर्स्ट है हमारा 21 मार्च को दुनिया भर में जो विश्व गौरैया दिवस मनाया गया है। तो ये हमारा 21 मार्च जो इस वर्ष जो ये 20 मार्च को मनाया जाता है। इस वर्ष जो गौरैया दिवस जो 2022 की थीम है आई लव स्पायरो। तो ए बी और 1 और 2 और 1 2, तो ये हमारा 1 ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 संगठन के जो प्रदूषणकारी वस्तुओं को आयात पर विश्व पहला कार्बन जो डाइऑक्साइड उत्सर्जन शुल्क लगाने वाला कौन सा देश है। तो ए यूरोपीय संघ, बी हमारा अफ्रीकी संघ, सी हमारा सार्क, डी हमारा आसियान। तो हमारा यूरोपीय संघ इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड बीपीएनएल का जो विलय किस संचार कंपनी के साथ किया जाएगा। वोडाफोन, आइडिया, जियो, सी हमारा एयरटेल और डी हमारा बीएसएनएल। तो बीएसएनएल के साथ किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2022 के अनुसार दुनिया में सबसे ज्यादा अमीर व्यक्ति एलन मस्क है। दूसरा स्टेटमेंट है मेरा 100 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ जो अंबानी विश्व वैश्विक स्तर पर 5वें स्थान पर है। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है। केवल 1 ये वाला सही है, इसमें 9वें स्थान पर है ये वाला। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत और जो मालदीव के बीच में लामितीय 2022 संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजित किया जा रहा है। और 2 है हमारा लामितीय सैन्य अभ्यास एक द्विवार्षिक जो प्रशिक्षण कार्यक्रम है जिसका जो 2001 से जो सेशल्स में आयोजन किया जा रहा है। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो केवल 1, केवल 2, केवल सी 1 और दोनों, और जो उपयुक्त में से कोई नहीं। तो केवल 1 हमारा 1 सही है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा हाल ही में किस देश के द्वारा जो यूक्रेन के लिए 800 मिलियन अमेरिकी डॉलर से सैन्य सहायता के लिए घोषणा की गई है। तो ए अमेरिका, बी हमारा चीन, सी हमारा पाकिस्तान, डी हमारा भारत। तो अमेरिका के लिए की गई है, अमेरिका ने की है अभी। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सैन्य अभ्यास कोल्ड रिस्पॉन्स का जो संगठन नाटो संगठन से है, पहला स्टेटमेंट है। दूसरा हमारा क्या है, यह सैन्य अभ्यास नॉर्वे में आयोजित किया होगा। तो ये हमारा केवल में से कथन सत्य है, वो सत्य पहचानना है। केवल 1, बी हमारा केवल 2, सी हमारा 1 और 2 दोनों, डी हमारा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सी हमारा 1 और 2 दोनों, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा हाल ही कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में 2022 में प्रिट्जर आर्किटेक्चर जो प्राइज जो फ्रांसिस केरे को देने का जो ऐलान किया गया है। यह जो फ्रांसिस केरे प्राइज जीतने वाले पहले अश्वेत वास्तुकार हैं। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है। तो केवल 1, केवल 2 और केवल सी हमारा 1 और 2, डी हमारा न तो 1 न 1 2। तो सी हमारा सी करेक्ट है, दोनों कथन सत्य हैं। हाल ही में किसने जो एशियाई बिलियर्ड चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीता। ए पंकज अडवाणी, बी हमारा पंकज झा, सी ध्रुव सितावाला, डी हमारा इनमें से कोई नहीं। तो पंकज अडवाणी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 16 हाल ही में मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीता है। तो हमारा कैरोसिला जो बिलासकार ने जीता है। बी हमारा श्री सैनी, सी हमारा ओलिविया येस ने, डी हमारा टोनी एनसिंग ने। तो ये हमारा कैलेविनो बिलासकार ने जीता है। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा है 17 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए हमारा संसदीय पैनल द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अधिनियम मनरेगा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। 2 हमारा इस रिपोर्ट में कहा गया है कि मनरेगा के लिए पर्याप्त बजटीय आवंटन ताकि जो साल के बीच में फंड की कमी को रोका जा सके। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है। केवल 1, केवल 2, केवल सी ये जो 1 और 2 दोनों, और डी हमारा ना 1 ना 2। तो हमारा ये दोनों ठीक है, 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में कार्बन न्यूट्रल खेती को तकनीक को शुरू करने के लिए भारत का पहला राज्य जो कर्नाटक बन गया है। तो ये है। दूसरा हमारा जो कथनों पर विचार कीजिए। तिहरे जो फार्मों में न्यूट्रल खेती के लिए लागू की जाएगी। तो कौन सा कथन सही है। केवल 1, केवल 2, केवल सी 1 और 2 दोनों, डी हमारा ना 1 ना 1 2। तो हमारे इस कथन पे जो केवल 2 सही है। जो
पहला जो गलत दिया हुआ है इसमें जो केरल फर्स्ट पे माना गया है, कर्नाटक नहीं है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन नंबर 19, किसने सर्जलाम 2.0 जो अभियान लॉन्च किया है? गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने, बी हमारा राजनाथ सिंह ने, सी हमारा अमित शाह, डी हमारा नरेंद्र मोदी। तो गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने जो लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो क्लास को जो सेशन को लाइक करते चलो और शेयर करते चलो। जिसने शेयर कर दिया वो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जिसने नहीं किया तो प्लीज शेयर इट। जो विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2021 के अनुसार विश्व में सबसे छोटा जो सबसे कम विश्व का सबसे प्रदूषित देश पाकिस्तान है, पहला जो है। जो दूसरा है इस रिपोर्ट के जो स्विस ऑफ द IQAR जो IQAR का विश्व गुणवत्ता रिपोर्ट 2021 जारी की गई है। तो हमारा तो इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो केवल एक, केवल दो, दूसरा सही है, ये नहीं है तो ये फर्स्ट वाला नहीं है। तो एक और दो ना, एक ना दो, तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 21, भारत और किस देश के बीच में संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास दुलस्तिक का आयोजन किया जा रहा है? ए मालदीव, बी हमारा उज्बेकिस्तान, सी हमारा चीन, डी हमारा इंडोनेशिया। तो उज्बेकिस्तान इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 22, किस राज्य द्वारा 2000 जो 22 मार्च 2022 को अपना जो 110वां जो स्थापना दिवस मनाया गया है? तो झारखंड, बी हमारा बिहार, सी हमारा पंजाब, डी हमारा कर्नाटक। तो बिहार इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 23 हमारा, किस राज्य की विधानसभा पेपरलेस कार्य प्रणाली को अपनाने के लिए जो नेशनल हाईवे ई विद्या एप्लीकेशन कार्यक्रम को लागू करने के लिए भारत की पहली राज्य विधानसभा बन गई है? तो ए हमारा तमिलनाडु, बी हमारा नागालैंड, डी हमारा सी हमारा कर्नाटक, डी हमारा असम। तो नागालैंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो 3 कृषि कानूनों को निरस्त करने की घोषणा की गई है। इन जो कानूनों को जो किस वर्ष जो अधिनियमित किया गया था, किस वर्ष किया गया था? तो ये वर्ष 2018 में, वर्ष 2020 में, जो वर्ष 2019 में और जो वर्ष 2021 में। तो 2020 में जो इनको किया गया था। क्वेश्चन नंबर 25, हाल ही में चर्चा में रहा कोयांक जाति का संबंध किस राज्य और या केंद्र शासित प्रदेश से? तो जम्मू कश्मीर, बी हमारा जो है अंडमान निकोबार, डी सी हमारा नागालैंड, डी हमारा झारखंड। तो नागालैंड इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, नवंबर 2021 में जो भारत के लिए जेनेरिक दवाओं के बीच में मूल्य स्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय डिजिटल ड्रग्स डेटाबेस बनाने के लिए गुणवत्ता मानकों को सख्ती से लागू करने के लिए सिफारिश की गई है। तो ए हमारा राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान परिषद, बी हमारा भारतीय स्पर्धा आयोग, डी सी हमारा नीति आयोग, डी हमारा राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण। तो हमारा राष्ट्रीय स्पर्धा आयोग इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारा 27, फटाफट रिवीजन है भाई, फटाफट देख लो पूरे महीने का, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। नवंबर 2021 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जांच एजेंसियों जो केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI और जो प्रवर्तन निदेशक ED के निदेशक के कार्यकाल में कितने वर्ष के लिए जो बढ़ाने के लिए 2 अध्यादेश जारी किए हैं? तो ये ए हमारा 5 वर्ष, बी हमारा 7 वर्ष, सी हमारा 2 वर्ष, डी हमारा 4 वर्ष। तो 5 वर्ष इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, किस देश से लगी सीमाओं के बीच में ड्रोन से उत्पन्न होने वाली चुनौतियों को निपटने के लिए स्वदेशी निर्मित एंटी ड्रोन तकनीक का उपयोग किया गया है? तो ए चीन, बी हमारा म्यांमार, सी हमारा पाकिस्तान, डी हमारा बांग्लादेश। तो जो चीन जो पाकिस्तान से लगी उसके लिए किया गया है। क्वेश्चन नंबर 29, जो अक्टूबर 2021 में भारतीय पुनः राष्ट्रीय जो मानवाधिकार परिषद का सदस्य चुना गया है? तो ये संयुक्त राष्ट्रीय मानवाधिकार जो परिषद का कार्यालय कहाँ पे स्थित है? ए हमारा न्यूयॉर्क, बी हमारा जिनेवा, सी हमारा वाशिंगटन DC और डी हमारा पीटर्सबर्ग। तो ये हमारा जिनेवा में है। क्वेश्चन नंबर 30, अक्टूबर 2021 में अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन ISA की जो चौथी महासभा का आयोजन किया गया है, इसकी अध्यक्षता किसने की है? तो नरेंद्र मोदी जी ने, बी हमारा शी जिनपिंग ने, सी हमारा RK सिंह ने और डी हमारा निर्मला सीतारमण ने। तो RK सिंह ने की है भाई, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये पूछा जाएगा बार बार। तो 31 क्वेश्चन अक्टूबर 2021 में ग्लोबल थ्रेट्स रिपोर्ट्स के किस संस्थान द्वारा जारी की गई है? तो VB प्रोटेक्ट ग्लोबल अलायंस द्वारा, सी हमारा प्रोटेक्ट ग्लोबल रिपोर्ट द्वारा, सी हमारा ये ग्लोबल जो अलायंस द्वारा और ग्लोबल अलायंस। तो हमारा V प्रोटेक्ट ग्लोबल अलायंस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 है हमारा, 2 से 4 सितंबर
2021 के मध्य छठी आर्थिक मंच सम्मेलन के लिए आयोजन किया गया है? तो रूस के शहर में जो वादिस के रूप में, और अमेरिका के जो कैम्ब्रिज में, और सी हमारा इंग्लैंड में, और डी हमारा को नहीं, तो इसे हमारा रूस के जो शहर जो वादिस स्टोक में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। भारत ने वर्ष 2022 के लिए 175 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा RAI को क्षमता स्थापित करने और जो 2030 तक इसे कितना गीगावाट क्षमता बढ़ाने के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धता की घोषणा की गई है? तो ए हमारा 470 गीगावाट, बी हमारा 450 गीगावाट, सी हमारा 273 गीगावाट, और डी हमारा 550 गीगावाट। तो 450 गीगावाट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट का 34 क्वेश्चन है हमारा, अक्टूबर 2021 में किस अंतरराष्ट्रीय थिंक टैंक द्वारा जो इकोलॉजिकल थ्रेट्स रिपोर्ट जारी की गई है? तो हडसन इंस्टीट्यूट द्वारा, बी हमारा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा, सी हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ द इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा, डी हमारा विवेकानंद संस्थान द्वारा। तो सी हमारा क्वेश्चन नंबर ठीक है हमारा, इसका ऑप्शन जो है जो इंस्टीट्यूट ऑफ द इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा। सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, देख सकते हैं बार बार पूछे गए हैं किसी न किसी एग्जाम में और पूछे जाएंगे, ठीक है। तो 35 है जो हमारा, अक्टूबर 2021 में भारत के विज्ञान और जो प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा बैक्टीरिया वायरल की निगरानी के लिए किस योजना के लिए शुरू किया गया है? तो वन हेल्थ के लिए, बी हमारा जो स्वास्थ्य पर्यावरण के लिए, सी हमारा स्वास्थ्य, डी हमारा फिटनेस हेल्थ। तो वन हेल्थ इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 36 है हमारा, उत्तराखंड हिमालय में खोजी गई जो पौधे की नई प्रजाति जो एलियम्स जो नेगियम्स क्या प्रजाति है? तो ये बी ए हमारा प्याज की प्रजाति है, बी हमारा आम की प्रजाति है, बी हमारा सी हमारा बबूल की प्रजाति है, सी डी हमारा पुष्प की प्रजाति है। तो ये प्याज की प्रजाति है जो हमारी है ना, एलियन नेगियनम जो है, ये प्याज की प्रजाति है, याद रखने वाली, पूछा जाएगा भी। 37 है, 28 सितंबर 2021 को सेना के लिए युद्ध सामग्री बनाने वाले जो आयुध निर्माण बोर्ड OFB को भंग करने के लिए आदेश किस मंत्रालय संस्थान द्वारा जारी किया गया है? तो ये हमारा गृह मंत्रालय द्वारा, बी हमारा रक्षा मंत्रालय द्वारा, सी हमारा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा, डी हमारा दोनों रक्षा और जो गृह मंत्रालय द्वारा। तो रक्षा मंत्रालय इज द करेक्ट आंसर। तो 38 क्वेश्चन है हमारा, 21 नवंबर 2021 को भारतीय नौसेना को शामिल किए जाने वाले मिसाइल विध्वंस पोत INS जो विशाखापत्तनम किसके द्वारा निर्मित किया गया है? तो ए DRDO द्वारा, बी हमारा मझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड मुंबई द्वारा, सी हमारा नौसेना जो डॉक यार्ड द्वारा, और डी हमारा डायरेक्ट ऑफ द नेवल डिजाइन DND द्वारा। तो बी हमारा ठीक है, मझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड मुंबई द्वारा। क्वेश्चन नंबर 39 है हमारा, नवंबर 2021 को किस वैश्विक संगठन द्वारा मिशन जो 2070 में ए ग्रीन ऑफ डील फॉर जो ए नेट जीरो इंडियन शीर्षक एक रिपोर्ट जारी किया गया है? तो विश्व बैंक द्वारा, बी हमारा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNDP द्वारा, सी हमारा विश्व आर्थिक मंच द्वारा, और डी हमारा विश्व जो व्यापार संगठन WTO द्वारा। तो ये हमारा करेक्ट है हमारा WEFO द्वारा, विश्व आर्थिक मंच द्वारा। क्वेश्चन नंबर 40 है, RK लक्ष्मण के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इनकी जो कार्टून का किरदार कॉमन मैन था, इनको जो रमन मैग्सेसे अवार्ड 1984 में मिला, तो केवल एक, केवल दो, केवल एक दो तो और में से कोई नहीं। तो जो हमारा क्वेश्चन जो ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल करेक्ट है, एक और दो दोनों कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 41 है हमारा, अक्टूबर 2021 में पाकिस्तान के परमाणु बम के जनक के में विख्यात किस जो वैज्ञानिक का निधन हो गया? ए हमारा अब्दुल कादिर खान, बी हमारा अब्दुल्ला सादिक, और जो सी हमारा अशफाक जो अहमद खान, और डी हमारा इशरत हुसैन उस्मानी। तो ए अब्दुल कादिर खान इज द करेक्ट आंसर। बी तो 42 है हमारा, 15 अक्टूबर 2021 को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जो 90वीं जयंती के लिए डॉक्टर जो APJ अब्दुल कलाम की जो प्रेरणा स्थल का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो ए हमारा चेन्नई में, बी हमारा हरिहरकोटा में, और सी हमारा विशाखापत्तनम में, डी हमारा मुंबई में। तो विशाखापत्तनम इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 है, जो वित्तीय वर्ष 2022 और 23 के बजट के लिए कृषि क्षेत्र में कितने जो राशिफल का प्रावधान किया गया है? तो ए हमारा 1.32 लाख करोड़, बी हमारा 1.95 लाख करोड़, और जो सी हमारा 1.5 लाख करोड़ रुपए, डी हमारा 1.5 लाख करोड़ रुपए। तो हमारा 1.3 लाख करोड़ रुपए इज द करेक्ट आंसर, 1.32 लाख करोड़। क्वेश्चन नंबर 44 है, हाल ही में केंद्रीय
जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभाव सिंह डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा जो भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? ए हमारा गुवाहाटी, बी हमारा चेन्नई, सी हमारा कोलकाता, डी हमारा हैदराबाद। तो हैदराबाद इज द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है हमारा 45। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिरोजपुर पंजाब के दौरे पर जो सुरक्षा के दौर में गंभीर चूक की जांच के लिए गृह मंत्रालय द्वारा गठित समिति का अध्यक्ष किसको बनाया गया? तो ए हमारा सुधीर कुमार सक्सेना, बी हमारा बलबीर सिंह, सी हमारा ए सुरेश जो डी हमारा आईपी खान। तो ए सुधीर कुमार सक्सेना इज द करेक्ट आंसर। और 46 है हमारा, दिसंबर 2021 को किसने बीना मध्य प्रदेश की पनकी उत्तर प्रदेश के बहुउत्पाद पाइपलाइन परियोजना का लोकार्पण किया? तो ए हमारा है पीयूष गोयल जी, और जो बी हमारा शिवराज सिंह चौहान, सी हमारा नरेंद्र मोदी, और डी हमारा अमित शाह। तो नरेंद्र मोदी इज द करेक्ट आंसर। 47 है हमारा, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर मेजर ध्यानचंद खेल विद्यालय की आधारशिला रखी? तो हमारा मेरठ इज द करेक्ट आंसर। 48 है हमारा, हाल ही में नरेंद्र मोदी जी ने गंगा एक्सप्रेसवे की किस आधारशिला पर रखी गई है? तो ये शाहजहांपुर इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 49 है, हाल ही में केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने पूर्वोत्तर के किस स्थान पर 30 सीटों द्वारा नया आयुर्वेदिक जो कॉलेज स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो पासीघाट इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50 हमारा, नवंबर 2021 में बेहतर जो कनेक्टिविटी और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार द्वारा 7 नए जो एकीकृत चेक पोस्ट ICP स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो पंजाब, बी हमारा जम्मू कश्मीर, और सी हमारा पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 51 है, दिसंबर 2021 में किस राज्य द्वारा मीदनम मंजाई योजना का शुरुआत किया गया है? तो ये हमारा तमिलनाडु इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 52 है हमारा, अक्टूबर 2021 में केंद्रीय जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा असम कामरूप जिले के लिए किस जो नदी पर एक नई 3 किलोमीटर लंबे लेन का जो निर्माण किया गया है? तो ब्रह्मपुत्र पे किया गया है। क्वेश्चन नंबर 53, सरकारी प्रतिभूति बाजार जो कार्यप्रणाली के लिए सार्थक एवं समावेशी समाधान हेतु खुदरा प्रत्यक्ष योजना शुरू की गई है? तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। 54 है हमारा, नवंबर 2021 में किस जो क्षेत्र हेतु जो देश के पहले अखिल भारतीय सर्वेक्षण शुरुआत की गई है? तो घरेलू कामगारों पर की गई है भैया। 55 है हमारा, अक्टूबर 2021 में किस जो सोशल मीडिया पे कंपनी ने अपना नाम बदलकर मेटा कर दिया गया? तो फेसबुक ने कर दिया है। 56 है हमारा, द ग्लोबल ड्रग्स पॉलिसी 2021 के लिए भारत किस स्थान पर रहा है? तो 16वें, 17वें, 18वें, 19वें। तो 18वां इज द करेक्ट आंसर। 57 है हमारा, सितंबर 2021 की तो भारतीय सेना में किस देश में रॉयल नेवी के साथ जो व्हाइट स्वीपिंग सूचना आदान प्रदान के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए? ए हमारा ओमान, बी हमारा इंग्लैंड, सी हमारा वियतनाम, डी हमारा रूस। तो ओमान इज द करेक्ट आंसर। 58 हमारा, अक्टूबर 2021 में सतारस्तान क्षेत्र में किस देश के लिए विमान दुर्घटना हो गया? तो ए हमारा रूस, बी हमारा भारत, सी हमारा अमेरिका, डी हमारा जापान। तो रूस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 59 हमारा, दिसंबर 2021 में ACIJMA नाम का जो मैसेजिंग एप्लीकेशन लॉन्च किया गया, तो भारतीय सेना ने लॉन्च किया है ये। क्वेश्चन नंबर 60 है, जनवरी 2021 में भारत ने किसके साथ व्यापार $100 अरब के साथ पार कर गया है? तो अमेरिका के साथ, बी हमारा रूस के साथ, सी हमारा चीन के साथ, डी हमारा जापान के साथ। तो चीन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 61 है हमारा, जनवरी 2022 में किस देश ने बंगाली खाड़ी में विशाल प्राकृतिक गैस हाइड्रेट का भंडार खोजा गया है? तो ए हमारा बांग्लादेश, बी हमारा भारत, सी हमारा श्रीलंका, डी हमारा न्यूजीलैंड। तो बांग्लादेश द करेक्ट आंसर। देखो भाई, वीडियो में बहुत मेहनत की गई है। यदि वीडियो समझ में आई है तो 6 महीने का है पूरा, इसमें जो 61 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि वीडियो समझ में आई है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और जो अपने साथियों तक इसको पहचान